बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 स्टार्ट की हुई थी, उसमें क्वेश्चन 11 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 12 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 12 है, इफ़ टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर दिस फाइंड द थर्ड वर्टेक्स एंड हाउ मैनी ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है वो वाली ट्रायंगल होती है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हमने उस साइड का थर्ड वर्टेक्स भी फाइंड करना है और बताना है कि कितनी ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो थर्ड वर्टेक्स को हम पहले सपोज कर लेते हैं कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, वो ए और बी हैं और गिवन है हमें कि ये ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर साइड्स इक्वल हैं तो हम तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए बी, बी सी एंड ए सी, और ये सारे क्या होने चाहिए, इक्वल भी होंगे क्योंकि ये हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट ए सी पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया, इसी सिमिलरली बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया, ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया। सी के पॉइंट हमने सपोज किए हुए हैं ए एंड बी और ए बी हमें गिवन है। आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ हो रहा है, तो इसलिए आपको डिस्टेंस फार्मूले की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये तीन जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वल हैं, तो हम दो को इक्वल करेंगे। मतलब फर्स्ट टू वाली को मैंने इक्वल कर लिया, a+3 होल स्क्वायर b - 0 a-3 b - 0। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लें पहले, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद ये इसमें a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, a² + 2ab + b² वाला, और ये जस्ट b - 0 इज़ b विच इज़ इक्वल टू b² एंड a² b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया और यह b² आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये b² इस b² से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये a² इस a² से कैंसिल हो जाएगा। ये 6a है और ये -6a, इधर आगे हो जाएगा 12a इज़ इक्वल टू 0 और 9 भी कैंसिल हो जाएगा। 12a इज़ इक्वल टू 0 मीन्स a इज़ 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमें जो पॉइंट मिल रहा है वो क्या है, a 0 है। इसी तरह हम इन दो को इक्वेट करते हैं, a-3 होल स्क्वायर b - 0 एंड 3+3। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे पहले स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करने के बाद यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जो a की वैल्यू हमने पहले फाइंड की है उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दें। जब a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें b मिल जाएगा। a 0 है तो ये 0, तो 9 + b² इज़ इक्वल टू 36। 9 इधर आके माइनस हो जाएगा विच इज़ 27, तो स्क्वायर रूट आएगा +-√3, ये होगी b की वैल्यू। अब b की देखें दो वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, a की है लेकिन b की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो a की टाइम पे हम दो वैल्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते, तो हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। एक पॉइंट हमारे पास होगा 0 3 प्लस वाला और दूसरा पॉइंट क्या आएगा 0 माइनस वाला। तो अगर c दो पॉइंट्स हैं इसका मतलब ट्राइंगल कितनी हमारी बन गई, फिर ट्राइंगल भी हमारे पास दो ट्राइंगल बनेंगी। ठीक है, ए बी और ये वाला c और वही ए बी और फिर ये वाला c, तो इस तरह हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द ज्वाइन ऑफ a एंड b। पॉइंट फाइंड कीजिए जो a और b को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तीन जगह पे। अब तीन हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपको पॉइंट चाहिए दो, क्योंकि दो पॉइंट होंगे तो लाइन के तीन पोर्शन बन जाएंगे। ये डायग्राम से आप देख रहे हैं, ये a और b गिवन है हमें, तो ये वाले दो पॉइंट हैं जो कि लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 और 3, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको। तो c और d के हमें चाहिए पॉइंट्स, वर्टिसेस क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y की वैल्यू। तो सपोज कर लेते हैं c के कंपोनेंट्स हैं a b और d के क्या हैं c d, जो कि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन ए बी को। तो ये लाइन भी इस तरह आपने एग्जाम में ड्रॉ करनी है। अब देखें जो पॉइंट सी है वो लाइन ए बी को किस रेशो से डिवाइड कर रहा है, सी के अगर इस साइड पे देखें लेफ्ट साइड पे तो आपको उसकी एक रेशो मिल रही है, लेकिन जैसे ही अब राइट साइड पे देखेंगे तो दो पार्ट्स हैं इसमें, 1 और 1 2, तो ये रेशो क्या बन जाएगी 1:2। सी एक्चुअली इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है 1:2 से। ठीक है, the point C divides AB internally in ratio 1:2. So by using ratio formula, A is equal to 6 + 2 × -1
इज इक्वल टू 6 माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लें। रेशियो फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, बड़ा सिंपल सा है, इसका प्रूफ भी आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस वाले ये जो है 1 आपका, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इससे, ये वाला जो है 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ये वाला इसको इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर रेशियो कितनी है 2, इस 2 को -1 से। सिमिलरली प्लस y कंपोनेंट के लिए इस 1 को इस y कंपोनेंट से, और इस वाले जो ये रेशियो 2 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह हमें a की वैल्यू मिल रही है और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पता है a और b हैं, और a और b की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया विच इज़ 4/3 एंड 10/3। इसी तरह जब हम d की तरफ जाएंगे तो d जो है उस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:1 से, क्योंकि d के लेफ्ट साइड पे 2 सेगमेंट्स है लाइन, तो ये रेशियो 2 हो गई, और राइट साइड पे उसके 1 है, तो d एक्चुअली डिवाइड कर रहा है cb को, ठीक है। और अगर d देखा जाए तो d cb का मिड पॉइंट भी तो है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। एक तो वे ये है ना कि ab को डिवाइड कर रहा है तो ये 2:1 होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये जो d है c और b का मिड पॉइंट है, क्योंकि c हमें मिल चुका है, c पॉइंट हमने अभी फाइंड कर लिया, तो हम c को यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये भी वे है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये c की वैल्यू मिल रही है। इसी तरह d में क्या काम करना है आपने, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो हमें ये d के कंपोनेंट्स भी मिल गए। तो a और b चाहिए, c और d हमने सपोज किए थे a b c d, c के कंपोनेंट्स हमारे पास ये हैं और d के कंपोनेंट्स हमें इधर मिल गए, जस्ट सिंपल सा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फाइंड द पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a b एंड c, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। वो पॉइंट फाइंड करें जो इक्विडिस्टेंस है इन पॉइंट से ट्राइंगल पे, और सर्कम सर्कल का रेडियस होगा। जाहिर सी बात है वो जो पॉइंट होगा वो किसी सर्कल का रेडियस होगा। सर्कल का रेडियस जो सेंटर जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है हमारा, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने सपोज हमने ये पॉइंट फाइंड, ये वाला पॉइंट है जो कि वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो एक्चुअली ये सर्कम सर्कल का सेंटर होगा। तो सर्कम सर्कल का सेंटर है, तो ये सेंटर हमें पहले फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने के बाद उसने रेडियस भी चाहिए, तो रेडियस के लिए हम ये एक्चुअली रेडियस है, तो इस पॉइंट से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा रेडियस भी होगा। तो जब ये सेंटर वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा तो आप चाहे इसको ओ क्या कि ओ ए फाइंड कर लें, या ओ सी फाइंड कर लें, या ओ बी फाइंड कर लेंगे, तो वो हमें उसका मिल जाएगा रेडियस। तो ये सेंटर वाला जो पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं वो उसके कंपोनेंट्स हैं जी एक्स एंड वाई। लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी एंड सी। गिवन कंडीशन क्या है, पी ए पी बी ये इक्वल है। अब पी ए पी बी पी सी है क्या, अगर आप मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं, अगर ये वाला पॉइंट हमने पी सपोज किया है तो ये वाला एक्चुअली रेडियस है ना, पी ए पी बी और पी सी ये रेडियस है, और रेडियस आपको पता सर्कल में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला है। तो यहाँ पे ये सारे चूँकि डिस्टेंसेस हैं और स्क्वायर लिया हुआ है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया, क्योंकि पी के कंपोनेंट्स हमने सपोज किए हुए हैं, ए के गिवन है, बी के भी गिवन है और सी के भी गिवन है। तो पी के लिए एक्स वाई यूज़ करें, ए बी सी हमें क्वेश्चन में गिवन है। स्क्वायर कर लिया इसलिए स्क्वायर रूट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 3 इक्वेशन है, तो स्टेप वाइज दो को आपने इक्वेट करना है। दो को इक्वेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये फर्स्ट 2 को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह 1 में से इसको और इसको जब यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें सेकंड एक इक्वेशन मिल जाएगी, जहाँ से x की वैल्यू हमें मिल रही है 1। अब इस 1 को 2 में पुट कर दें, क्योंकि हमें x और y चाहिए, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। इस x को 2 में पुट करेंगे, जब 2 में पुट करेंगे तो ये हमें y की वैल्यू में मिल गई। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6 है, तो ये पॉइंट मिल गया। अब आपको अब पॉइंट मिल गया, अब रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या है, ये सारे रेडियस ही हैं। पी ए फाइंड कर लें, पी बी फाइंड कर लें, या पी सी फाइंड कर लें। तो पी ए फाइंड किया गया है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, सिंपल सा हमें आंसर मिल जाएगा। पी भी है और ए बी भी यूज़ कर सकते हैं, सी भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में, तीनों में आपको यही आंसर मिलेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट आपने पी फाइंड किया है वो सेंटर से, वो सेंटर में है, वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस में है हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 17, द पॉइंट्स दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड इन सेंटर। अब वो तो सरकम सेंटर था, अब ये है इन सेंटर। इन सेंटर पहले होता है वो कहाँ पे होगा,
वो इन सर्कल होगा, मतलब जो ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता है उसका जो सेंटर होता है उसे कहते हैं इन सेंटर। इन सेंटर की अगर बात की जाए तो हम ए बी सी वर्टिसेस आपको गिवन है इस तरह ए बी और सी, तो इन सेंटर का ये वाला फॉर्मूला आप याद करना है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। अब ये x1 x2 x3 तो हमारे ये वर्टिसेस हैं जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, x कंपोनेंट है, और y1 y2 y3 इसके y कंपोनेंट्स हैं, वो तो ठीक है। ये a b c जो है एक्चुअली ये साइड्स हैं, a के जो ऑपोजिट साइड होती है वो a होती है, मतलब जो बी सी साइड है वो हमारी a है, वो जो ए बी साइड है उसको c का नाम दिया हुआ है, और जो ए सी साइड है उसको हम स्मॉल b कहते हैं। तो स्मॉल ए बी सी जो है एक्चुअली ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो ट्राइंगल की साइड्स आपको पहले फाइंड करनी है। देखें सी फाइंड किया, ए बी डिस्टेंस, ए बी गिवन है, बी बी गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, ये सिंपल सा, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह बी सी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअली वो साइड ए होगी, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें आपको वो भी साइड मिल जाएगी। और सिमिलरली बी जो है वो ए सी का डिस्टेंस जो होगा उसको हम बी से डिनोट किया हुआ है, तो इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें और आपको साइड ईजिली मिल जाएगी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए बी सी फाइंड हो गया, x1 x2 x3 हमें वो क्वेश्चन में जो वर्टिसेस दिए हुए वहाँ से मिल जाएंगे, जस्ट सिंप्लीफाई करें और आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह इसका y कंपोनेंट भी है, y ए बी सी आपको गिवन है, वैल्यूज पुट करें और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों में 5/2 और 5/2 आ रहा है। तो जो हमने पॉइंट्स सपोज किए थे वो क्या थे, x और y, और x और y की दोनों की वैल्यू में मिल गई 5/2। तो जो कोऑर्डिनेट है इन सेंटर के वो क्या आएंगे, 5/2 एंड 5/2। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।